हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा वेक्टर एनालिसिस का जो नया टॉपिक है वो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो पढ़ लिया, तो हमको प्रोडक्ट वगैरह भी तो पढ़ना होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर क्वांटिटी का जो वेक्टर प्रोडक्ट हम जो पढ़ने वाले हैं ये दो तरीके का होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, आगे की तरफ अपनी स्विच करते हैं और देखते हैं। हम लिखेंगे हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इज़ दैट क्लियर? मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ, तो वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वी आर परफॉर्मिंग हियर द वेक्टर प्रोडक्ट। इज़ दैट क्लियर? ये जो है हमारे दो तरीके का है। ठीक है, दो तरीके का है। पहला जो है हमारे पास है वो स्केलर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना, मतलब वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। तो इस स्केलर प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पर, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना है, फिर मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और कौन सा है, दूसरा वेक्टर बी है। समझ में आ रहा है ना आपको? दो वेक्टर हैं, तो इन दोनों का यदि मैं स्केलर प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा ए डॉट बी। इसे क्या लिखना पड़ेगा? ए डॉट बी। तो इसे मैं पढ़ूँगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये मैं इसे पढ़ूंगा। समझ में आ गया ध्यान से? यहाँ पर जैसे हम नॉर्मली लिख देते हैं उसमें अपनी नॉर्मल मैथमेटिक्स में कि 3 × 6 या 3 × 6, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्रॉस का मतलब अलग है, मतलब क्रॉस का मतलब इस सिंबल का मतलब अलग है और इस डॉट का मतलब अलग है। ये वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आएगा और ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप ए डॉट बी करेंगे, जब आप ए डॉट बी करेंगे तो कोई नंबर आएगा आपका। क्या आएगा? नंबर। और नंबर जो है वो होता है हमारा क्या, नॉर्मल मैग्नीट्यूड बोल सकते हो आप, या उसे बोल सकते हो आप स्केलर क्वांटिटी। उसे क्या बोल सकते हो आप? स्केलर क्वांटिटी। समझ पा रहे हैं आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो सीधा मतलब ये है कि अगर आपने दो क्वांटिटी का, दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट किया तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी आने वाली है? एक स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। तो सीधा मतलब ये है कि वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो आपको क्या देगा? एक स्केलर क्वांटिटी देगा। समझ में आ गया आपको? और इसको जो है हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कितना होगा हमारा? ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है कितना? ए बी कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा क्या होता है? उन दोनों के बीच का एंगल होता है। समझ पा रहे ना आप? दोनों के बीच का क्या होगा हमारा? एंगल होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। अभी समझते हैं क्या है इसका मतलब। ठीक है, या फिर आप इसे मैग्नीट्यूड के, ये भी मैग्नीट्यूड है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होगा? मॉडुलस ऑफ ए ऑफ मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बोथ आर द सेम थिंग। इज दैट क्लियर? दैट इज दिस। यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट। आपको ज़्यादा इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा क्या है? स्केलर प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है इतना? इसके बारे में बहुत डिटेल देंगे, अभी हम आपको बहुत डिटेल देंगे, कहाँ से आया है, कैसा है, सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब हम मूव करेंगे किसी दूसरे तरीके से, तो दूसरा हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होगा हमारा? वेक्टर प्रोडक्ट। आपको समझ में आ रहा होगा वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट जो है, जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलने वाली जो क्वांटिटी होगी वो भी कैसी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है, इसे हम क्या, जैसे मान ले वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपके पास दो वेक्टर हैं और मैं बोलना चाहूँ कि इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालो, तो इसे मुझे ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है ना, इसे मैं पढ़ूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कुछ इस तरीके से मुझे क्या करना होता है? इसे पढ़ना होता है। समझ पा रहे ना आप? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मुझे ऐसा इसके बारे में पढ़ना होगा। और अगर मान लेते हैं मैं इसे लिखना चाहूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्या आएगी? मेरे को एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। हम इसको समझेंगे, अभी पहले तो हम स्केलर को पढ़ेंगे, फिर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अगर इसको आगे चेक करें तो अगर हम देखें इसको तो हमको मिलेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मिलेगा हमें मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल, और एन कैप। ठीक है ना, एन कैप क्या है? यहाँ पर जो एन कैप मिलेगा यूनिट वेक्टर है, जो हमें क्या बताएगा? बताएगा क्या? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्या मिलेगा हमको? ए क्रॉस बी की क्या बताएगा? ये डायरेक्शन के बारे में बताएगा, जिसे हम निकालना सीखेंगे, पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? फंडा है। और एक और चीज़ मैं बोलूँ, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ए क्रॉस बी
का मॉडुलस यदि मैं लिखना चाहूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, ए बी साइन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं कुछ बेसिक से रूल्स हैं जिसको क्या करना है हमें समझना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज जो हमारा काम है देखना वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट को सीखना। और वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअल में मतलब क्या है उसके बारे में हमें क्या करना, विचार करना। ठीक है, तो मैं तुमको सबसे पहले यहाँ से जो समझाना चाह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, वो सबसे पहले ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए डॉट बी करते कैसे हैं, फिर इसके थ्रू हम समझेंगे कि इसका वास्तविक मतलब क्या है। ठीक है, ये कहाँ से आता है, कैसा है, ये आज का हमारा क्या लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इन सारी चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे और कुछ छोटे मोटे से एग्जाम्पल और क्या कह सकते हैं न्यूमेरिकल को लेंगे। आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे की तरफ क्या करता हूँ आपको बढ़ाता हूँ। नोट करने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं, देखिए समझिएगा। मान लेते हैं आपके पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए कुछ इस तरीके से है, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, और वेक्टर बी भी है भाई आपके पास, और वो कितना है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। आपके पास ये क्या है, दो वेक्टर हो गए। ठीक है ना, मेरे को इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, मेरे को क्या करना है, इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। ये दोनों आपके पास क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, दो वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसका मुझे स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे लिखूँगा मैं यहाँ पर ए डॉट बी, समझ पा रहे हैं ना आप। तो कितना होगा मेरा, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, और यहाँ पर डॉट में कितना आएगा भाई, b1 i कैप, b2 j कैप और प्लस b3 k कैप। नो इशू, इतना तो हो गया मेरा। अब इसका तीनों के साथ, इसका तीनों के साथ और इसका तीनों के साथ क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट किया जाएगा, नॉर्मल प्रोडक्ट जो हम हमेशा करते आए हैं। तो कितना आएगा, यहाँ पर देखें, a1 का पूरा इसके साथ, a1 i कैप का इसके साथ, a2 का इसके साथ। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ देखो इसके साथ क्या लिख सकता हूँ, a1 b1 i डॉट आई, फिर कितना होगा मेरा a1 b2 i डॉट j, फिर कितना आएगा भाई a1 b3 कितना होगा i डॉट k। समझ में आ रहा ना, मतलब इस तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर प्लस a2 b1 कितना होगा मेरा j डॉट आई प्लस a2 b2 कितना होगा j डॉट j, समझ में आया ना, j डॉट j प्लस a2 b3 कितना आएगा भाई j डॉट k। समझ पा रहे हैं आप मैं जो कर रहा हूँ, आपको वो चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है भाई, ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं। तो a3 b1 k डॉट आई प्लस a3 b2 कितना आएगा मेरा k डॉट j, और इधर कितना हो जाएगा a3 b3 कितना आएगा k डॉट k। ये नॉर्मल सा क्या है, मेरा कंसेप्ट है जिसके बारे में क्या करना है, हमें यहाँ पर डील करना है और हमें क्या करना है, समझना है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक हो गया, प्रोडक्ट हो गया। पर ये i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k, इसके बारे में समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ज़रा समझिएगा। मैं एक्चुअल में 3D भी बना सकता हूँ, पर आपको यहाँ पर 2D में बना के मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। 3D यही सोच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये क्या हो गया मेरा बेटा, नॉर्मल सा एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। समझ में आ गया। तो इसका यूनिट वेक्टर जो है वो आई कैप है, इसका यूनिट वेक्टर भाई जे कैप है, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप है, अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। पर अगर मैं इसे नेगेटिव तरफ बढ़ा दूं मैं ऐसा, ठीक है ध्यान देना, तो ये मेरा होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ का जो यूनिट वेक्टर जो होगा वो माइनस आई कैप होगा। इसको अगर मैं नीचे की तरफ इंक्रीज कर दूं या बढ़ा दूं तो ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, और इसके डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस जे कैप होगा। ऐसे ही जेड को बना सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कौन बनाए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। नॉर्मल कंडीशन में यदि मैं बात करूँ तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता कितना है, ए बी कॉस थीटा होता है मेरा, ए डॉट बी कितना होता है मेरा, ए बी कॉस थीटा। इतना समझे आपने ध्यान से, नॉर्मल, कोई इशू नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि आई डॉट आई, तो ये क्या है, आई भी एक यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1। मैं कल लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, एंड हाउ कैन यू डिटरमाइन दैट वन, इज दैट क्लियर, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कंप्लीटली
If you have any doubts, you can switch that video and you can see, you can watch everything what is being told by me there. Is that clear? So I dot I, A dot B, is that clear? 1.1. So now I have to talk about that one. कितना होगा भाई मेरा दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर सेम डायरेक्शन की बात करूं, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे. सेम डायरेक्शन मीन्स पैरेलल, एंड एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. सो कितना होगा मेरा cos 0 डिग्री. सो व्हाट विल बी 1 into that is also be 1. सो व्हाट विल बी देयर, I dot I is equal to 1. नो इशू, I dot I is equal to 1. सो J dot J is equal to K dot K is also going to be 1. मेरी बात समझ में आने, I dot I कितना हो जाएगा, J dot J K dot K ये भी कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा. समझे ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ये मेरा I कैप है, ठीक है ना, ये I कैप है. इसकी डायरेक्शन एक्चुअल में मैं यहाँ लिख देता हूँ ये I कैप, ठीक है ना, ये डायरेक्शन. तो समझिए ना, I डॉट आई, J डॉट J, K डॉट K कितना होगा मेरा 1 होगा. पर अगर मैं बोलूँ कि उल्टा कर दूँ भाई, एक को I डॉट आई करके माइनस करके देखूँ जरा इधर से, देखो ध्यान से. मैं बोलूँ I डॉट माइनस आई तो कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं. इसका वेक्टर भी कितना होगा 1. एंगल कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री. cos एंगल कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री, बिकॉज एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. तो कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, कितना आएगा -1, बिकॉज ये कितना दे देगा -1. सो I डॉट माइनस आई को आप लिख सकते हो -I डॉट आई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी -1 के बराबर होगी. ऐसे ही J डॉट माइनस J, K डॉट माइनस K ये भी कितने होंगे इसके -1 ही होंगे, ठीक है ना. J डॉट माइनस J -1 और K डॉट माइनस K ये भी कितना होगा भाई मेरा -1. समझ में आ गया इतना, ये नो इशू. बट व्हाट अबाउट I डॉट J K डॉट I, मतलब एक नेक्स्ट जो अलग अलग वाली टर्म्स है हमारी, अगर उनको डिटरमाइन करना है तो हाउ कैन वी डिटरमाइन दैम, वी हैव टू स्टडी दैट वन एंड वी हैव टू टॉक अबाउट दैट वन इन ईजी वे. इज दैट क्लियर? नाउ जस्ट थिंक दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी I डॉट J, सो यूनिट वेक्टर 1, इसका मैग्नीट्यूड 1. बट डू यू नो व्हाट इज दैट, द एंगल इज 90 डिग्री, बिकॉज I यहाँ है तो J यहाँ है, दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. सो एंगल इज 90 एंड व्हाट इज द एंगल 90, cos 90 0. सो I डॉट J इज इक्वल टू बी 0. दैट मीन्स इनके अलावा सारे जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे 0 होंगे. समझिएगा ध्यान से. तो I डॉट J, I डॉट K इज इक्वल टू बी 0, J डॉट I, J डॉट K डॉट I, K डॉट J, दिस ऑल गोइंग टू बी 0. आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है. कौन टाइम ख़राब करे, इसमें बहुत ज़्यादा इशू आने वाला नहीं है. समझ पे आ रहे ना आप. तो अब यहाँ पर हम फिर से मूव करेंगे और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे समझेंगे. तो हमारा जो A डॉट B जो अब आने वाला है, A डॉट B जो है हमारा, जस्ट थिंक दैट व्हाट आई एम गोइंग टू से हियर, A1 B1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस A1 B2 कितना आ जाएगा 0 प्लस A1 B3 कितना आ जाएगा 0 प्लस कितना है A1 कितना है A1 B2. समझ रहे ना, A1 B2 कितना आएगा भाई मेरा यहाँ पर 0 प्लस A2 B2 कितना आ जाएगा 1. समझ में, बिकॉज J डॉट J प्लस कितना आ जाएगा यहाँ देखो जरा A2 B3 कितना आ जाएगा 0 बिकॉज J डॉट K, और प्लस कितना हो जाएगा A3 B1 0. यू कैन से Y. इज दैट क्लियर? नाउ A3 B2 दैट इज गोइंग टू बी 0 प्लस A3 B3 कितना हो जाएगा 1. समझ पा रहे ना आप इतना. तो यहाँ जो मेरे को मिलेगा कितना होगा A1 B1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A2 B2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस कितना आ जाएगा A3 B3. तो A डॉट B जो मेरे को मिलने वाला है वो कितना है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. दैट इज़ आवर आंसर. समझ में आया ना आपको? मतलब सिंपल सा जो कंसेप्ट है आपके पास, अगर आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं तो आपको पूरा प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आप I का I के साथ मल्टीप्लाई करें, J का J के साथ मल्टीप्लाई करें और K का K के साथ मल्टीप्लाई करें, उनके साइन के साथ आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा. ठीक है ना. मैं आपको इसको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, फिर इसके आगे का देखेंगे. ठीक है ना. तो मान लेते हैं आपके पास वेक्टर A इज इक्वल टू कितना है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, और वेक्टर B कितना है यहाँ पर 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस 4K कैप. मैंने आर्बिट्ररी लिख दिया हूँ, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है ना. एक्चुअल में यहाँ प्लस कर देता हूँ, अगला वाला माइनस में बता दूंगा. तो A डॉट B जो है
वो कितना होने वाला है, यहाँ देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा वैसे लिखना था ए डॉट बी, समझ में आया ना, मतलब ए के कंपोनेंट डॉट बी के कंपोनेंट, ठीक है ना। पहला है लिखा ही देता हूँ मैं, यहाँ देखो आई प्लस 2j प्लस 3k कैप डॉट कितना होगा 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 4k कैप, तो कितना होगा मेरा i डॉट आई, मतलब 1 इंटू 3 प्लस जे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। तो 3 प्लस 4 प्लस 12 फॉर 16 और ये कितना हो जाएगा 17, दैट इज़ आवर आंसर, ठीक है ना। आप ध्यान दो ज़रा, ये कितना आ रहा है 17 नंबर है आपका, और ये नंबर क्या है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। अगर मान लेते हैं ऐसा कोई हो जाए हमारे पास, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप है, और वेक्टर b इज इक्वल टू है मान के चलो कितना 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप है, तो करेंगे क्या आप a डॉट b के बारे में, तो भाई लिख देंगे पूरा हमारा, तो कितना होगा i का i के साथ 2 इंटू 3 प्लस कितना है भाई यहाँ पर प्लस छोड़ो, प्लस माइनस का कितना हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 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 कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, सो विल बी 6 माइनस 16 प्लस 5, इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। 11 आ जाएगा आपका 11 माइनस 16, तो कितना आएगा आपका माइनस 5, दैट इज़ योर आंसर। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कैसे कैलकुलेट करना। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड what is the meaning of this one, ठीक है ना। तो you don't have to worry too much about that one if the two vectors are given to you in the simple way, that is the way to product both of them, and how you have to product with the help of this simple method. Just note it, then I am explaining you something different thing, is that clear? That will be very useful to you, just note it. ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है a डॉट b इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, सिंपल सा कंसेप्ट है ये, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हमारे पास एक कंसेप्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास, उसके बारे में देखो ज़रा, है कितना a डॉट b इज इक्वल टू होगा हमारा ए बी कॉस थीटा, समझ में आया ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा को भी डिटरमाइन कर सकते हो, वो कितना होगा a डॉट b अपॉन ए बी। इस तरीके की प्रोसेस को भी फाइंड करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉस थीटा मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सी प्रोसेस है, अभी हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, पर अब हमारे पास मेन चीज़ है इसका मीनिंग समझना, ये क्या है, ठीक है। पहले तो छोटे छोटे 2-3 बातों को ध्यान देते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। आपके पास कितना है, इसको ध्यान रखना है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। समझिएगा, अगर मान लेते हैं दो वेक्टर हैं आपके जो कि सेम डायरेक्शन में हैं, दो वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम है, या वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उस समय थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सेम डायरेक्शन में हो, मतलब पहला केस ये है कि अगर मान लेते हैं वेक्टर कैसे हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, या फिर एक दूसरे कैसे हो, पैरेलल हो, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। उस समय कितना हो जाएगा, a डॉट बी जो होगा हमारा ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है भाई 1, तो इधर कितना हो जाएगा, a डॉट बी जो है वो आपका किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल में। और अगर वो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, कैसे हैं आपके एंटी पैरेलल हैं, तो उस समय थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। उस समय कितना हो जाएगा मेरा a डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ए बी के इक्वल होगा। समझ पा रहे ना आप, कैसा होगा मेरा वैल्यू कैसे होगी, माइनस ए बी के इक्वल होगी। अगर मैं बोलूँ वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो उस समय थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो उस समय मेरा कितना होगा, a डॉट बी कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। स्पेशल केस है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इससे रिलेटेड, ठीक है ना। आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, समझिए।
तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सी कंडीशंस है, ए डॉट बी से रिलेटेड अगर सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है ना, किसका, मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। समझिए क्या है, क्लियर, इसको फील में लाना है आपको, डॉट प्रोडक्ट क्या है। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूं यहां पर कि जैसे ही आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो आपके पास क्या है, एक नंबर आया, क्या है आपका, एक नंबर। और नंबर कब आएगा, जब आप एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 का मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना आ गया, 12 आया, कुछ ऐसा ही हुआ ना आपका। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम इस डॉट प्रोडक्ट करते जरूर हैं पर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा मैं इसके बाद अभी आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा विचार करिएगा, मैं आपसे क्या बोलता हूँ समझिएगा। मान लेते हैं मैंने लिखा है ए डॉट बी, दैट मीन्स हमने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर दिया या फिर स्केलर प्रोडक्ट किया, जिससे मैंने लिखा है ए बी कॉस थीटा। तो क्या इसका मतलब ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा, ए भी मैग्नीट्यूड है और बी कॉस थीटा भी क्या है, कोई नंबर ही होगा। एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, ए डॉट बी को क्या लिखा जा सकता है, बी इंटू ए कॉस थीटा, मतलब कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ए कॉस थीटा में ये भी कोई नंबर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली दिस, इज दैट क्लियर। सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन हियर, समझिएगा ध्यान से, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। मान लेते हैं आपके पास कोई एक वेक्टर ए है, समझ में आ गया ना, ये आपका क्या है, कोई वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये है आपका वेक्टर ए, इज दैट क्लियर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, शायद ए होगा हमारा मैग्नीट्यूड, जो भी होगा, क्लियर। यहाँ है हमारा वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी आपका, ठीक है ना, ये क्या है, वेक्टर बी। इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा ही होगा आपका, आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वेक्टर बी यहाँ पर भी दिया होगा तो आप उठा के यहाँ रख सकते हो, यू नो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड, इज दैट क्लियर, उसकी वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउड है सेम डायरेक्शन में होने पर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन, हाउ कैन यू मल्टीप्लाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इज दैट क्लियर। सो जस्ट थिंक दैट, डू यू नो आई एम मेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, मैं वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन बना रहा हूँ। प्रोजेक्शन का मतलब आप बहुत अच्छे जानते हो, मैं आपको उसमें रिजोल्यूशन में समझा चुका हूँ। तो मतलब इस लेंथ की बारी में बात कर रहा हूँ मैं, ये लेंथ, इस लेंथ की बात करूँगा तो इससे क्या है, थीटा एंगल, अगर मैं इसे रिजॉल्व करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा का मतलब ये मैग्नीट्यूड है, उसमें ए के मैग्नीट्यूड के साथ जो प्रोडक्ट किया जा रहा है आपका, वही क्या है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैं इसे क्या बोलूँगा, इसे लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, सो दैट विल बी ए डॉट बी, इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू कितना होगा भाई मेरा, ए बी cos theta. Are you getting what I am saying? This is the simple thing what exactly I want to tell. Now again I am talking about this one. If this process is going to be taken, so just reverse that is, you don't have to worry about it, is that clear? So just think that that is your vector b, that is your vector b and that is your vector a. कौन सा हो गया आपका, वेक्टर ए हो गया। तो मेक द प्रोजेक्शन हियर, देयर मस्ट बी एनी एंगल, देयर मस्ट बी एनी angle. So what will be this, this will be a cos theta, are you getting what I am saying, that will be a cos theta and इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा b, so क्या लिख सकते हैं, a dot b is equal to कितना होगा, a into cos theta into b, that means what can I say, I can say here b into a cos theta, this condition is same, is that clear। ये किसकी वैल्यू है, a dot b की वैल्यू है। तो ये जो है हमारा इसका फिजिकल मीनिंग है। मैं बोलूँ दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, हो सकता है प्रोजेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, तो मान लो वेक्टर ए बी सी डायरेक्शन में हो, वेक्टर बी बी सी डायरेक्शन में हो, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर सकते हो। वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, अपोजिट हो जाए तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। बट व्हाट अबाउट द 90 डिग्री, what about the 90 degree, just feel that for the 90 degree what exactly the meaning for the 90 degree, if theta is equal to 90 degree, so why a dot b is equal to 0, just think that what I am saying, just think that this one is a vector a, you can say for your कंडीशन, इज दैट क्लियर। आप अपने कंडीशन के हिसाब से मान लेते हैं ये क्या है आपका वेक्टर ए है और यहाँ पर मैंने बना दिया वेक्टर बी, इज दैट क्लियर, दैट इज योर वेक्टर बी, एंगल इज 90 डिग्री। अगर आप इसमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं
तो वैल्यू ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो. डू यू नो वाई? यू कैन अंडरस्टैंड दैट वन. द प्रोजेक्शन इज जीरो बिकॉज द नो लेंथ इज गोइंग टू मेक ओवर दी वेक्टर ए. वेक्टर ए के ऊपर लेंथ ड्रॉ हो ही नहीं पाएगी, वेक्टर ए के ऊपर लेंथ बन ही नहीं पाएगी. दैट मीन्स वेक्टर ए की डायरेक्शन में ये काम ही नहीं कर रहा है. हाउ कैन यू प्रोडक्ट दैट? हाउ कैन यू प्रोडक्ट ऑफ दैट वन? इज दैट क्लियर? तो वेक्टर बी कॉस थीटा जो है उसका प्रोजेक्शन ही कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो ए डॉट बी जो है इज इक्वल टू कितना होगा इसके लिए? ए बी कॉस थीटा. तो यहाँ पर ए तो है लेकिन बी कॉस थीटा कितना है? जीरो. सो आंसर विल बी जीरो. दैट इज द मेन सिचुएशन फॉर दैट वन. तो क्या होता है हमारा कि इसका प्रोजेक्शन ही जीरो हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट व्हेन द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वी हैव द आंसर जीरो. इज दैट क्लियर? दैट इज द मेन थिंग बिहाइंड दिस वन. तो ये आपका प्रोजेक्शन है, ये मीनिंग है आपका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है किसका? इसका. तो एक्चुअल में आप डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं करते. एक्चुअल में क्या होता है? आप उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करते हैं. ठीक है ना? एक्चुअल में मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करते हैं या मैग्नीट्यूड के साथ प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट करते हैं और दोनों क्या है? नंबर हैं. और नंबर का प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो डेफिनेटली एक नंबर ही मिलेगा. ठीक है? तो ये आपकी क्या होगी? मीनिंग होगी. डू यू नो व्हाई दिस हैपन्स? ऐसा है क्यों? समझिएगा ज़रा. इतने में काम चला लेंगे, आपको नोट करना है फिर आपको समझना है. ठीक है ना? मैं आज से पहले ही बता चुका हूँ आपको स्कूल के लिए तो 50 चीज़ें मिल जाएंगी स्कूल में, और यूट्यूब में एक से एक लेक्चर बने हुए हैं, बहुत सारे लोग बना के रखे हैं स्कूल के लिए. ठीक है? तो मैं एक छोटा सा क्या कर रहा हूँ, अटैम्प्ट है मेरा. ठीक है ना? किसके थ्रू? एक कंपटीशन जैसे जेईई नीट के थ्रू मेरा एक अटैम्प्ट है, तो उसके लिए ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है ना? उससे रिलेटेड कंसेप्ट बता रहा हूँ. जितने न्यूमेरिकल मेरे से हो सकते हैं मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है? तो उसके लिए आपको ज़रा समझना है ध्यान से क्या है. जैसे भाई ये है ए डॉट बी, कैसा ध्यान देना. तो मेरे को मालूम है आर इज इक्वल टू कितना होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा. कितना होता है आर भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. होता है कि नहीं होता? आपने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात किया होगा, जहाँ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर मेरे को मिलेगा कितना होगा स्क्वायर भाई मेरा यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. कोई दिक्कत नहीं है, किसी ट्राइंगल के लिए ही काम कर सकता है और ये किसी पैरेललोग्राम के लिए भी काम करता है. यू नो वेरी वेल अबाउट दिस वन. दैट कैन बी अवर इक्वेशन नंबर 1. बट डू यू नो अगेन वी नो दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. यू नो अबाउट दिस वन. इफ आई एम मेकिंग द स्क्वायर ऑफ दैट वन, सो हाउ कैन आई राइट द स्क्वायर? दैट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग दिस? तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा मेरा ये? तो मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ इसे तो कितना होगा मेरा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? ए प्लस बी, और ए प्लस बी होगा मेरा. होगा कि नहीं होगा? ए प्लस बी. मैं इसे डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा. रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ. सुनो ध्यान से. जब ये स्क्वायर हो गया मतलब दोनों, मतलब वेक्टर आर का आर के साथ आपने प्रोडक्ट किया है. फिर से सुनना, वेक्टर आर का आपने आर के साथ प्रोडक्ट किया है मतलब कि सेम डायरेक्शन है. समझ में आएगा ना? जब कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में काम करती है तो उस घर पर डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस लूज हो जाता है. इसी कारण क्या है कि जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात करूं तो वेक्टर ए और बी का प्रोजेक्शन अलोंग वेक्टर ए अगर मैं बात करूं आपसे तो उस समय दोनों की डायरेक्शन कैसी सेम है. तो इसी कारण डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी अपना डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस छोड़ देती हैं, लूज कर देती हैं, खो देती हैं. इज दैट क्लियर? इन द सेम वे जब मैं आर स्क्वायर पुट कर रहा हूं तो एक्चुअल में वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन हो, the answer will be positive just because of that I have taken here r square और वेक्टर मैंने रिमूव कर दिया. Is that clear? Once again exactly what I want to say, if you are making the product of two quantities, two similar quantities, two similar vectors, is that clear, which are working in the same direction, so the significance of direction is going to be lost. Is that clear? This is the main funda. So now listen that what exactly I want to say here. So that is the way r square is equal to a plus b and a plus b in vector. तो ध्यान देना मेरा अगली टर्म्स क्या होने वाली है यहाँ पर. a डॉट a प्लस कितना होगा मेरा? a डॉट बी प्लस b डॉट a और प्लस कितना होगा भाई? b डॉट b. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा? a स्क्वायर, बिकॉज सेम डायरेक्शन में है. कितना हो जाएगा मेरा? एंगल 0. तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? a डॉट b इज इक्वल प्लस a डॉट बी. इसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर. सो क्या हो जाएगा मेरा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ से? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी. Is that clear? That is equation number 2. I think you can say equation number 2. That is our equation number 1. That is our equation number 2. Now see what I am saying. Just see. तो कितना होगा भाई अपना? ये है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू, ध्यान रखना जगह ना होने के कारण ऐसा लिखा जा रहा है, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2a डॉट बी इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। 2 से 2 भी कैंसिल, तो कितना बचा मेरे भाई, a डॉट बी इज इक्वल टू ab कॉस थीटा। समझे आपने, ab cos theta, that is the situation why it happens, you can see by obeying this rule, is that clear? तो मेरे ख्याल से हमने ये सारी चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, तब आपको वेक्टर प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गई होगी, वेक्टर प्रोडक्ट के काम समझ में आ गए होंगे, सेम डायरेक्शन में है तो कैसे काम कर रहा है वो भी समझ में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी समझ में आ गया, परपेंडिकुलर है तो भी समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, जो हमारा आंसर जो होगा क्या, a डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, माइनस ए बी के बराबर या छोटा होगा, और प्लस ए बी से क्या होगा, बड़ा, सॉरी इससे बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा होगा, मतलब वो है, आप यहाँ समझ जाइए, माइनस ए बी और प्लस ए बी के बीच में होगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना आपको? सो दैट इज़ द ओनली वे टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, ज़रा ध्यान देना, कितना है, वेक्टर ए मान लेते हैं कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस c कैप है, ठीक है, और वेक्टर b इज इक्वल टू है माइनस i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप है। दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमें c की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? हमें c की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो गिवन एंड वी नो if vector a and vector b are mutually perpendicular then a dot b is going to be 0. So what can I say? I can say 2i cap plus 3j cap minus c cap into कितना होगा भाई अपना, माइनस i cap minus 2j cap plus 2k cap is equal to be 0. तो कितना होगा 2 इंटू माइनस 1, बहुत ही गरीबी रेखा में अपन सॉल्व कर रहे हैं इसे, समझ में आना आपको, प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा आपका, प्लस कर देते हैं जैसा चाहो आप, c इंटू कितना हो जाएगा, माफ़ करना है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस कितना हो जाएगा c इंटू 2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ भी माइनस पुट कर सकते हो, काय को दिमाग लगाएं, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा आपका ये माइनस 2 माइनस 6 माइनस कितना हो जाएगा भाई अपना, ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये जो आंसर हमको मिलने वाला है माइनस 8 माइनस 2c इज इक्वल टू 0, तो कितना होगा माइनस 2c इज इक्वल टू 8, कैंसिल करो इसे 4, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 4, कितना हो जाएगा माइनस 4, दैट इज़ अवर आंसर। अगर मान लेते हैं c की वैल्यू माइनस 4 हो जाए तो आपके दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, मान लेते हैं क्या है हमारे पास, वेक्टर a इज इक्वल टू ये है और वेक्टर b इज इक्वल टू मान लेते हैं 3i कैप प्लस c k कैप है। समझे, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें भी वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है, वेक्टर a म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, सो वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट द वैल्यू ऑफ c। अगर दिया हुआ है वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b के, तो क्या करेंगे भाई अपन यहाँ पर, वही a डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट निकालता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ, समझो ध्यान से, कितना हो जाएगा i डॉट आई मतलब कि 4 माइनस 3 माइनस 12, समझे, प्लस माइनस का माइनस c और कितना हो जाएगा प्लस प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो होने वाला है c स्क्वायर माइनस c माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करते आएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल आ गया है, ठीक है। तो कितना होगा c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 3c माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज गोइंग टू बी, c निकालो, c माइनस 4 प्लस 3 निकालो, c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज नेक्स्ट, c माइनस 4 और भाई c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड c की वैल्यू कितनी होगी माइनस 3, तो c की वैल्यू कितनी होगी 4 और माइनस 3, ये है, इन दोनों वैल्यू पर क्या होगा हमारा ये
जो वैल्यू है ये कितनी होगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझे ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सा कंडीशन है, नॉर्मल सी फॉर्मूला है, या फिर जो बोलना चाहो आप क्वेश्चन है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हो। एक सिचुएशन देखो ज़रा, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, समझना। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 2i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2k कैप है। मैं बोलता हूँ फाइंड एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो निकालना है थीटा। तो मान लेते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो व्हाट कैन आई से, आई कैन से दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? सो आई कैन से दैट तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। इज दैट क्लियर? जो ए बी जो है हमारा, ए एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ ए है और बी जो है दैट इज मॉडुलस ऑफ बी है। समझ पा रहे हैं ना आपको, ये हमारा मेन चीज़ है। तो मैं आपको यहाँ से अगर निकालना चाहूँ ए डॉट बी कितना होगा, तो ध्यान रखो कितना हो जाएगा, -2 बोले तो -6। आपका निकल के आ गया क्या, ए डॉट बी। आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ ए कितना होगा, तो ए दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए भाई, तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा भाई, √3। मतलब कि a की वैल्यू कितनी आ गई, √3। समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, a की वैल्यू √3। तो b की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सो आई कैन से दैट b इज इक्वल टू कितना होगा, √4 + 4 + 4, तो मतलब कि 2√3। डू यू नो वाई? बिकॉज इसका आंसर जो होने वाला है 3 × 4 होने वाला है अंदर, तो 4 से मैं से बाहर निकाल लूँगा, कितना 2√3 आ गया, b की वैल्यू होगी। तो मेरा कॉस थीटा कितना आएगा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, -6 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, a की √3 और इसकी वैल्यू कितनी है 2√3, तो मेरा होगा -6 अपॉन 2 × 3। यू नो वाई, √3 इज गोइंग टू बी 6। सो आई कैन से दैट -6 अपॉन 6 बोले तो कितना हो जाएगा, -1। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, एंड व्हेन जब कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? सो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? मतलब कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सो दैट इज़ द मेन थिंग व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट। इज़ दैट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा ज़रूर, ये हमारी क्या है, सिचुएशन है। आप ध्यान देना, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका ये डबल है, समझना ध्यान से, बी जो है ए का डबल है और डायरेक्शन में कैसे अपोजिट है, तो ये एंटी पैरेलल है। समझ में आ गया ना? अगर मैं बोलता कि इसमें इसके भी जैसे i j k है और ये -i -j -k, तो मैग्नीट्यूड बराबर होते और एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होते, उस समय पे ये क्या होते, एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होते हैं। समझ रहे ना आप? तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअल में वेक्टर को समझने की, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था हमने, मतलब कि वेक्टर की पहली क्लास में जो हमने पढ़ा था, उसका मतलब ये है। ठीक है ना? आप ऐसे नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको।